जनपद मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र अंतर्गत निजी अस्पताल में एक बच्चे की डिलीवरी के बाद बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा था। इस दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने मौत के बाद हंगामा किया और ये कहा है कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई है। साथ ही परिजनों का ये भी कहना है कि कुछ लोगों ने मिलकर उनसे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लिए हैं और साथ ही बच्चे का उपचार भी ठीक ढंग से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उनके बच्चे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद थाना कटघर क्षेत्र के रामपुर दौराहे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब मोहम्मद आबिद ने अपनी पत्नी शबाना को डिलीवरी के लिए सनराइजर्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जो कि शबाना की नॉर्मल डिलीवरी द्वारा बेटे को जन्म दिया था। सनराइजर्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने नवजात शिशु की तबीयत खराब बताकर मशीनों में रखवा दिया। डॉक्टरों ने 2 दिन पहले नवजात शिशु को स्वस्थ बताते हुए कहा था कि आपका बच्चा अब ठीक है, आप ले जा सकते हैं और आप जो बिल अस्पताल का रह गया है वो जरा जमा करा दीजिए। जब पीड़ित पैसे लेकर घर से वापस अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके बच्चे की हालत अभी ठीक नहीं है, जबकि पीड़ित ने डॉक्टर शकील से मना किया कि मेरे बेटे को डिस्चार्ज कर दीजिए। मगर पीड़ित की लाख मन्नतों के बाद भी डॉक्टरों ने नवजात शिशु को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी। आज नवजात शिशु ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। आबिद ने अपनी सास रेशमा निवासी दादूपुर जो की आशा है और डॉक्टर गुलजार ग्राम भैंसिया पर कमीशन के चक्कर में डॉक्टर शकील से मिलकर मेरे 9 दिन के ठीक ठाक बेटे की छुट्टी नहीं दे होने की वजह से मेरे बेटे की आज मौत हो गई है। मेरा बेटा पैदा हुआ था, मेरा बेटा 2 किलो के लपेटे में था। मैं यहाँ पे लेकर आया था घूंगा टोटल पे। इन्होंने हॉस्पिटल में शकील डॉक्टर ने रखा, जो आशा लेकर आई थी। मुझे जो डॉक्टर लेकर आया था उनकी कमीशन बंद हुई थी, मुझे नहीं पता था कि उनकी कमीशन बंद हुई है। उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, डॉक्टर शकील की भी रिकॉर्डिंग है जो इनने कमीशन दी है उन्हें। मेरा बेटा 3 दिन में यहाँ पे सही हो गया, दूध पीने लगा, रोने लगा, हंसने लगा, सब बातें करने लगा। मैं बोला डॉक्टर साहब मन की बच्चा सही है। डॉक्टर साहब बोले मुझसे, बोले बच्चा तुम्हारा 100 के 100% सही है, सुबह दे दूंगा मैं तुम्हारा बच्चा। जब सुबह को मैंने उनसे बोला तो मेरी सास सगी और डॉक्टर गुलजार यहाँ का भैंसिया का वो चैम्बर में डॉक्टर शकील से बातें करी उन्होंने। डॉक्टर शकील ने आन के मुझसे ये कहा कि बोले 2 दिन अपने बच्चे को और रख दो, क्योंकि उनकी कमीशन देनी थी उसे। मेरे बच्चे को 2 दिन और रखा। फिर मैंने कहा मन की डॉक्टर साहब भेज दो, मन की बच्चा सही है, दूध भी पी रहा है, रो भी रहा है। तो बोले ठीक है मैं भेज रहा हूँ आज। फिर डॉक्टर शकील से बात हुई तो फिर उन्होंने बोला अच्छा 2 दिन और रख लो, अगर तुम्हारी रुकावट है 2 रोटी खाने की, तुम्हारे पेट में 4 रख दूँ मैं तो नुकसान होगा नहीं होगा। अगर रहने वाले एसी में मैं गर्मी में रख दूँ तुम्हें तो गर्मी में नुकसान देगी ना देगी। अच्छे खासे दवाई दूंगा मैं तुम्हें तो दवाई नुकसान देगी ना देगी, वो ये बताओ। ऑपरेशन मेरे बेटे को अच्छा खासा था। ये बच्चे की ऑपरेशन हुआ था या नॉर्मल पैदा हुआ था? नॉर्मल में पैदा हुआ था, कोई ऑपरेशन नहीं है, कुछ नहीं। क्या तारीख में आपने यहाँ पे भर्ती करा था? मैंने यहाँ पे आज मेरे बेटे को 6 दिन हो गए थे। फिर 4 दिन जब इन्होंने जब देख लिया कि बच्चे की हालत खराब होने लगी, बोले कमीशन पूरी हो गई, बोले डॉक्टर गुलजार की भी कमीशन हो गई, डॉक्टर आशा की भी कमीशन पूरी हो गई। तो इन्होंने मेरे बेटे का सूजन चढ़ गया दिमाग पे, बेवजह में ट्रीटमेंट करा इन्होंने। फिर बाद में भेजा जब मर गया था मेरा बेटा। अच्छा, तो आपने क्या पुलिस को सूचना दी? मैंने पुलिस को सूचना नहीं दी है, मैं यहाँ को आया हूँ, मैं अब दूंगा पुलिस को सूचना। मैंने तहरीर लिखवाई है कप्तान साहब के लिए, कप्तान साहब के यहाँ सुबह तहरीर देनी है मुझे। जो बच्चा था वो कहाँ पर है, कैसा है वो? जो बच्चा था वो कैसा है वो बच्चा मेरा अब तो खत्म हो गया, अब क्या रहा इसमें। अब तो इनने डॉक्टर शकील ने मार दिया, जब नॉर्मल है इनने भेजा ना मेरे बच्चे को, दिया जाएगा मेरे हाथ में। मैंने अपनी बहू की बाली भी दिखाई से, मैंने अपनी बहू की बाली रख के चल पैसे ला के दिए डॉक्टर साहब। मैंने कहा भेज दो, अब क्यों ना रोका हुआ है तो डॉक्टर माना ना। अच्छा, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं जो जहाँ पे आपने भर्ती किया था? डॉक्टर की सबकी रिकॉर्डिंग है, आशा की भी रिकॉर्डिंग है, डॉक्टर गुलजार की भी रिकॉर्डिंग है, डॉक्टर। मौके पर पहुंची कटघर पुलिस ने पीड़ित से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर नवजात शिशु की मौत के बाद अस्पताल का स्टाफ अस्पताल छोड़कर मौके से फरार हो गया और आगे की वैधानिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी, जिसमें पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि फिर से किसी नवजात बच्चे की जान चंद पैसों के लिए ये फर्जी डॉक्टर ना लें। सनराइज हॉस्पिटल में मेरे पास 100 नंबर 112 फोन आया, ऐसे ऐसे विवाद हो रहा है। मैं मौके पर आया हूँ और चौकी इंचार्ज मौजूद हैं और जो कार्रवाई होगी जो मुद्दी है वो है नहीं, डॉक्टर यहाँ है नहीं, डॉक्टर चले यहाँ से। विवाद हो रहा है, किस बात को लेकर हो रहा है यहाँ पर? नहीं, इलाज फिलाज कराया इन्होंने, इस बात का विवाद बच्चा है, पहले इलाज इन्होंने कराया था, यहाँ लाए थे, फिर दूसरे अस्पताल ले गए और दोबारा आए तो कह रहे डॉक्टर ने पता नहीं क्या मामला है, कह रहे डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, जो बच्चा है वो मृत्यु घोषित हो गया है या जीवित है? तो मृत्यु दिखाई दे रहा है, मृत्यु घोषित है वो तो।
अब डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर चले गए, डॉक्टर ने मुझको घोषित कर दिया, तो विवाद कर रहा हो। यहाँ से फरार हो गए नहीं है नहीं वो, जैसा होगा ऐसा कार्रवाई होगी, वो चौकी इंचार्ज आ गए हैं वो अपना। अच्छा, 2 दिन पहले ही डॉक्टरों ने ये सनराइज अस्पताल के ये बोला था कि हम बच्चा आपका ठीक है, स्वस्थ है, आप यहाँ ये से। जानकारी मुझे नहीं है, मुझे इस बारे में फ़ोन आया था।